Class 10 pertaining students. So students, we have completed the respiratory system. Now we are going to start the transportation system, which is the next topic of your life process. First of all, transportation means क्या होता है? Transportation का मतलब होता है किसी भी चीज़ का एक जगह से दूसरी जगह जाना. तो हम लाइफ प्रोसेस की बात कर रहे हैं, मतलब अपनी बॉडी की बात कर रहे हैं, जिसमें मैंने डाइजेशन बताया कि डाइजेशन में क्या होता है कि हम लोग फूड को डाइजेस्ट करते हैं कॉम्प्लेक्स से सिंपलर फॉर्म में. फिर हमने रेस्पिरेशन बताया कि हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, CO2 को बाहर निकालते हैं. बट आपने सोचा है कि ये सारी चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाती है? उसके लिए कुछ तो होना चाहिए. जी हाँ, वी आर जस्ट डिस्कसिंग अवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ द ट्रांसपोर्टेशन. ट्रांसपोर्टेशन का मतलब ही है कि जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना, और जो फूड है, फूड में जो न्यूट्रिएंट्स है उसको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना. बाकी जो भी आपके बॉडी में है सबको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम हमारा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम करता है, जिसको हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम के नाम से भी जानते हैं. तो ये जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है, इसमें क्या क्या इन्वॉल्व होता है? सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है कि जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है, एक्चुअली इसमें क्या क्या है. मतलब हम इसको सर्कुलेटरी सिस्टम बोल तो दिए, बट इसमें है क्या, इसके बारे में सबसे पहले जानना बहुत ज़रूरी है. तो अब मैं आपको बता दूं, हमारे जो सर्कुलेटरी सिस्टम है इसमें आपका आता है ब्लड. सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ब्लड आता है. ब्लड के साथ साथ ब्लड वेसल्स, यानी अगर चलो मैं आपको इसका सबसे एग्जांपल देती हूँ. आपके यहाँ मशीन है पानी का, ट्यूबवेल मशीन. तो ट्यूबवेल मशीन में पंप होता है जो पानी को प्रेशर, मशीन चलती है तो प्रेशर के साथ वो भेजता है. तो यहाँ पे पंप का काम हमारी बॉडी में कौन कर रहा है? हार्ट, यानी हार्ट हो गया. ठीक है. अब अगर आपको वाटर नहीं होगा तो कोई काम ही नहीं होगा, क्योंकि वाटर ही तो ट्रांसपोर्ट कर रहा है. तो वाटर की जगह आपका ब्लड हो गया. फिर अब वाटर ले जाने के लिए आपको पाइप की ज़रूरत पड़ती है, तो उसका काम यहाँ पे ब्लड वेसल्स कर रहा है. ठीक है. तो ये रहा हमारे 3 सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि हमारे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में होता है, यानी सर्कुलेटरी सिस्टम में. इसके अलावा एक और चीज़ यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, लिम्फ. लिम्फ भी बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि लिम्फ भी ट्रांसपोर्टेशन में पार्टिसिपेट करता है. ठीक है. तो स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस टॉपिक, दैट इज़ द रेस्पिरेटरी सिस्टम. ओके. तो लिम्फ ये रहा आपका. तो मैंने बताया इसमें हार्ट होता है, ब्लड होता है, ब्लड वेसल्स होता है और लिम्फ होता है. पहले तो क्या क्या ट्रांसपोर्ट होता है, लेट्स सी. सो ब्लड ट्रांसपोर्ट सब्सटेंस में क्या आ जाएगा? मिनरल्स, ऑक्सीजन फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू द अनदर पार्ट. ओके. अब प्लाज्मा, व्हाट इज प्लाज्मा? प्लाज्मा जो कि ब्लड का ही पार्ट है, जो कि आप 9th क्लास में पढ़े हो कि ब्लड में क्या होता है, 60% प्लाज्मा होता है. ठीक है. बाकी 40% आपका क्या होता है? RBC, WBC और प्लेटलेट्स. 40% प्लेटलेट्स होता है. तो प्लाज्मा, जो 60% प्लाज्मा है, ये क्या ट्रांसपोर्ट करती है? ये कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजनस वेस्ट और फूड जो होता है आपका, जो भी न्यूट्रिएंट्स है उसको ट्रांसपोर्ट करती है आपका प्लाज्मा. और RBC क्या करता है? ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है. WBC क्या करता है? दे आर द वाइट ब्लड सेल, दे ट्रांसपोर्ट बट दे वर्क एज अ एंटीबॉडी इन योर बॉडी. ये तो जर्म्स को किल करने का काम करता है एक जगह से दूसरी जगह. ठीक है. वी नीड, अब ये तो हो गया कि क्या क्या कौन कौन ट्रांसपोर्ट करता है. अब बात ये आती है कि ट्रांसपोर्ट करने के लिए हमें पंप, जैसे कि मैंने बताया कि जब तक आपके घर पे पंपिंग मशीन नहीं होगी, यानी ट्यूबवेल नहीं होगा, तो पानी खेत तक नहीं पहुंचेगा, क्योंकि ट्यूबवेल ही तो प्रेशर के साथ पानी पहुंचाता है. वैसे आपकी बॉडी में अगर कोई पंपिंग मशीन नहीं होगा तो भले ही ब्लड वेसल्स होगा, लेकिन वो ब्लड एक कोने से, यानी सर से लेके पैर तक कैसे जाएगा? उसके लिए आपकी बॉडी में क्या है? हार्ट है. हार्ट क्या है? एक पंपिंग मशीन है. ये क्या करता है? ब्लड को बहुत तेज़ी से प्रेशर के साथ पंप करता है, जिससे कि ब्लड आपके सर, आपके ब्रेन, आपके पैरों तक, पूरी बॉडी तक, आपके पूरी बॉडी जितने भी सेल है वहाँ तक ब्लड पहुँच जाता है ऑक्सीजन को लेकर के. ठीक है. तो हार्ट क्या करता है? पंपिंग ऑर्गन का काम. बहुत सारे बच्चे इस बात के कन्फ्यूज़न में रहते हैं
कि हार्ट जो है हमारे ब्लड को क्लीन करता है। ये गलत है। ब्लड को क्लीन करने का काम हमारा हार्ट नहीं करता है, हार्ट सिर्फ पंप करता है। हार्ट ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाता है, जो कि ऑक्सीजन कहाँ से, लंग से ब्लड क्या करता है, ऑक्सीजन को लेता है और सीधे हार्ट तक लेके जाता है। फिर हार्ट क्या करता है, उसको पंप करता है। ये सारा प्रोसेस मैं अभी बताऊंगी आपको, क्योंकि अभी तो स्टार्ट ही है, अभी ये टॉपिक बड़ा है, तो मैं सारे प्रोसेस आपको डिस्कस कराऊंगी। तो स्टूडेंट पहले हार्ट के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो हार्ट क्या करता है, पंपिंग, और आपका जो मैंने अभी बताया ब्लड को क्लीन करने का काम आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम का होता है, किडनी का होता है। उसके बारे में अभी नेक्स्ट टॉपिक है, हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो हार्ट क्या है, द हार्ट इज अ पंपिंग ऑर्गन। द हार्ट हैज 4 चैम्बर। हार्ट के कितने चैम्बर होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं। 4 चैम्बर में ऊपर के 2 जो पार्ट होते हैं उसको हम लोग कहते हैं एट्रियम, एट्रिया बोलते हैं दोनों को। अगर सिंगल आप बोलोगे तो एट्रियम होगा, ठीक है। और नीचे के 2 चैम्बर्स को बोलते हैं वेंट्रिकल्स, ठीक है। अब उसमें क्या होता है, 4 चैम्बर, हार्ट को चैम्बर में क्यों बांटा गया है, इसलिए बांटा गया है ताकि प्योर ब्लड इम्प्योर ब्लड से ना मिले, ठीक है। उसके बाद 2 अपर चैम्बर जो है, जिसको लेफ्ट एट्रियम और राइट एट्रियम बोलते हैं। जो लोअर चैम्बर है उसको राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल्स और लेफ्ट वेंट्रिकल्स बोलते हैं। ओके स्टूडेंट, सो इस तरह से आपका जो है पूरा हार्ट जो है चैम्बर्स में डिवाइडेड है। अब मैं आपको बता दूं कि हमारा जो ह्यूमन बॉडी है उसमें 4 चैम्बर्स होते हैं, लेकिन कुछ और ऑर्गेनिज्म है जैसे कि एम्फीबियंस में 3 चैम्बर्स होते हैं, ठीक है। और आपके फिशेस वगैरह में 2 चैम्बर्स होते हैं। मैं आपको बता दूं सबके चैम्बर्स अलग अलग होते हैं। मैं आपको ये एक हार्ट का डायग्राम दिखाने वाली थी। देखो ये है 4 चैम्बर्स हमारे हार्ट के। ये जो नीचे के 2 पोर्शन है ये वेंट्रिकल्स है, ऊपर के 2 पोर्शन क्या है आपका एट्रियम है, ठीक है। यहाँ वॉल्व होता है, इनके दोनों में क्या होते हैं, वॉल्व होते हैं। एक वॉल्व इधर है, एक वॉल्व इधर है। ये बाइकप्सिट वॉल्व है, इसको ट्राइकप्सिट वॉल्व बोलते हैं। ये वॉल्व इसलिए होता है दोनों के बीच में ताकि जब ब्लड इसमें से इसमें आए तो उल्टा ना फ्लो हो, ये बंद हो जाता है। तो बैक फ्लो रोकने के लिए वॉल्व जगह जगह पे वॉल्व होता है। इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। तो इसको मैं इसलिए बता रही थी कि आपको पता चल सके कि चैम्बर्स क्यों होते हैं। और फिशेस की बात करो तो फिशेस में 2 चैम्बर्स होते हैं, एम्फीबियंस में 3 चैम्बर्स होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये तो हो गया कि हार्ट के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ। अब हम क्या करेंगे, अब हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे वर्किंग ऑफ द हार्ट। हार्ट कैसे काम करता है, ये सारा स्ट्रक्चर हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे स्टूडेंट्स। ओके, तो आज आप लोग एक काम करना है, पहले हार्ट के बारे में और आपके बुक से और पूरा ट्रांसपोर्टेशन को एक बार रिवाइज कर लेना है। नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस द वर्किंग ऑफ द हार्ट। ओके क्लास, थैंक यू।